हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। सो एक क्वेश्चन नंबर 53 होगा जो यूपीएससी की सीसैट में 2023 में पूछा गया था, सीट नंबर ए में। अगर आपको कोई डाउट वगैरह पूछना है तो आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, पूछ सकते हो। लेट्स स्टार्ट। बेनिफिट्स ऑफ गुड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन accrue only when students complete and leave school after having acquired the gateway skills। जो बेनिफिट्स हैं गुड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन के, वो तभी मिलेंगे ना जब स्टूडेंट्स कंप्लीट करेंगे एंड लीव करेंगे स्कूल और उनके पास होंगी गेटवे स्किल्स। ओके, मीन्स वो कंप्लीट उनके पास नॉलेज होगी जो कि रिक्वायर्ड है आगे बढ़ने के लिए। मीन्स आप दौड़ने से पहले चलना सीखते हो, तो वो यहाँ पे वो चलना सीख रहे हैं। ओके, जो बेनिफिट्स हैं गुड क्वालिटी एजुकेशन के वो तभी मिलेंगे जब स्टूडेंट्स कंप्लीट करेंगे एंड स्कूल लीव करेंगे रिक्वायर्ड स्किल्स एक्वायर करके। ओके, लाइक वन लर्न्स टू वॉक बिफोर रनिंग, जैसे कि एक इंसान भागने से पहले, दौड़ने से पहले चलना सीखता है ना, वैसे ही सिमिलरली वन पिक्स अप एडवांस्ड स्किल्स, एक इंसान एडवांस्ड स्किल्स प्राप्त करता है ओनली आफ्टर पिकिंग द बेसिक फाउंडेशनल स्किल्स। ओके, एडवांस स्किल्स कब वो उसके अंदर आएंगी, जब उसके पास पहले से फाउंडेशनल बेसिक स्किल्स अच्छी होंगी। ओके, आप बीएससी में जाके तब अच्छा कर पाओगे जब आप 11th-12th में अच्छा करके गए होगे, क्योंकि वहाँ से बेस बनता है 11th-12th से। ओके, सो अगर वहाँ पे चले गए तो फिर आप, कई बार स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि उन्हें 11th-12th भी मजबूत करना पड़ता है बीएससी में जाके, अगर वो फोकस्ड हैं अपनी स्टडीज़ पे, राइट। सो ये यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। द एडवेंट ऑफ द नॉलेज इकॉनमी पोजेस न्यू चैलेंजेस, जो एडवेंट है, जो आगमन हुआ है नॉलेज इकॉनमी का, इसकी वजह से नए चैलेंजेस आते हैं। एंड इसका जो वन ऑफ द सीवियर कॉन्सिक्वेंस क्या है, परिणाम क्या है, हैविंग एन अनएजुकेटेड वर्क फोर्स, जो अनएजुकेटेड वर्क फोर्स है हमारे पास, विल बी आर इनएबिलिटी, ये हमारी इनएबिलिटी बन जाएगी, असक्षमता, सक्षम नहीं होंगे हम। ओके, इनएबल होंगे हम टू कीप पेस विद द ग्लोबल इकॉनमी, क्योंकि बाकी लोग तो पढ़े हुए हैं, राइट, उनके पास तो स्किल्स हैं, फाउंडेशनल स्किल्स भी हैं, एडवांस्ड स्किल्स भी उसके बाद एक्वायर कर ली क्योंकि फाउंडेशनल स्किल्स थी। हमारे पास तो हमारा प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम आप लोग जानते ही हो कैसा है, राइट। तो इसी चीज़ पे फोकस किया गया है यहाँ पे। विदाउट अ स्ट्रॉन्ग लर्निंग फाउंडेशन, जब तक स्ट्रॉन्ग लर्निंग फाउंडेशन एक नहीं होगा प्राइमरी लेवल पे, देयर कैन बी नो इम्प्रूवमेंट, तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती हायर एजुकेशन में या फिर स्किल डेवलपमेंट में। ओके, अगर आपको ABCD सही से नहीं पढ़ाई जाएगी, आप 8th क्लास तक ABCD नहीं सीख पाए हो, तो 12th क्लास में आप इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते अच्छे से, वो बताया गया है यहाँ पे। सो ये ऐसे खुद से समझा करो पैसेज, तो आपके लिए ईजी होगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने पे जाओगे। ओके, ऐसे ही हटा के फेंक दोगे जो कि फालतू के वहाँ पे ऑप्शंस लिखे होते हैं। लेट्स सॉल्व नाउ। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स ऑफ द पैसेज, क्रक्स क्या है इस पैसेज का, मेन थीम क्या है इस पैसेज की, वो हमें बताना है। टू बिकम अ ग्लोबल पावर, ग्लोबल पावर बनने के लिए इंडिया नीड्स टू इन्वेस्ट इन यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन, इंडिया को इन्वेस्ट करना चाहिए उसके यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन में। काफ़ी अच्छी बात बोली है यहाँ पे, बहुत हद तक यही तो बताने की कोशिश की थी, तो इसे चेक में रखते हैं और बाकी पढ़ते हैं। ओके, इंडिया इज़ अनेबल टू बिकम अ ग्लोबल पावर, इंडिया ग्लोबल पावर नहीं बन सकता। ओके, नहीं बन पा रहा है फिर, क्योंकि इट इज़ नॉट फोकसिंग और प्रमोटिंग नॉलेज इकॉनमी, क्योंकि वो फोकस नहीं कर रहा है, फिर प्रमोट नहीं कर रहा है नॉलेज इकॉनमी को। देखो ऐसा कुछ नहीं है, फोकस तो कर रहा है, प्रमोट तो कर रहा है, बस इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत है। ओके, सो ये तो गलत हो जाएगा, बी गलत है। ओके, आर एजुकेशन सिस्टम, ऐसा कुछ बताने की कोशिश भी नहीं की थी। ओके, कि फोकस नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, तो पैसेज से रिलेटेड नहीं है वो पूरी तरीके से। थर्ड, आर एजुकेशन सिस्टम शुड फोकस मोर ऑन इम्पार्टिंग स्किल्स, हमारे एजुकेशन को इम्पार्टिंग स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ड्यूरिंग हायर एजुकेशन। देखो वहाँ बताया था कि इंडिया में लोगों को चलना नहीं सिखाया जाता सही से, दौड़ने के टाइम पे तो IITs हैं हमारे यहाँ, ठीक है, लेकिन चलना नहीं सिखाया जाता सही से। वो बेसिक फाउंडेशनल स्किल्स की बात की थी मेनली। हायर एजुकेशन बहुत हद तक अच्छा है, IITs वगैरह। ओके, सो वहाँ पे लोग जाके सीखते भी हैं, बहुत अच्छे हमारे यहाँ के इंजीनियर होते हैं, हर जगह पे फैले हुए हैं, बट फाउंडेशनल स्किल्स में दिक्कत है। तो हायर एजुकेशन की बात की है तो इस वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा। सो ऐसे हमें एलिमिनेट करना होता है। ओके, देन डी, पेरेंट्स ऑफ मैनी स्कूल चिल्ड्रन आर इलिटरेट, पेरेंट्स जो हैं काफ़ी स्कूल चिल्ड्रंस के वो इलिटरेट हैं एंड अनअवेयर हैं ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। देखो ऐसे
हम कुछ भी नहीं बोल सकते किसी के बारे में। बहुत सारे पेरेंट्स होते जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, राइट, और ऐसा कुछ बताया भी नहीं था पेरेंट्स के बारे में, तो बात ही नहीं की पैसेज में कि पेरेंट्स ऐसे हैं वैसे हैं, राइट। सो ये तो पैसे से रिलेट ही नहीं करता। सो डी भी इनकरेक्ट हो गया। सो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, जो कि एक पोटेंशियल करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। और बताया क्या यहाँ पे कि इंडिया को ग्लोबल पावर बनने के लिए यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि काफ़ी हद तक सही चीज़ है। एंड जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वहाँ पे ये सब बातें भी की गई हैं कि एजुकेशन में इंडिया ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, राइट। तो उससे काफ़ी बेनिफिट्स भी होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इन द केस यू लाइक्ड इट। थैंक यू।